हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है माँ का अभिशाप। अभिशाप कहते हैं श्राप को। जब भी कोई व्यक्ति माँ का दिल दुखाता है, माँ को कष्ट पहुँचाता है, माँ को रुलाता है, तो उसकी अंतर वेदना उसको श्रापित करती है। भले ही वो वाणी से कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो ममता की मूर्ति है, किंतु फिर भी उसके पहुँचाए गए नुकसान, कष्ट, दुख, तकलीफ उसे श्रापित करता ही है। जो भी व्यक्ति किसी को कष्ट पहुँचाता है तो उसकी आत्मा पर जो दुख और तकलीफ पड़ता है उसे ही श्राप कहते हैं, भले वाणी से मिले या आत्मा से मिले। आज एक ऐसी कहानी लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं, जबकि हर कोई लोग कहते हैं कि माँ का श्राप नहीं लगता। ठीक है, माँ ममता में ही होती है, लेकिन आप माँ को कष्ट पहुँचाओगे तो माँ को श्राप लगेगा ही। इसलिए मत बोलो। आज लोग अपनी माँ की उपेक्षा करते हैं, माँ को दुख तकलीफ देते हैं, उसे छोड़कर दूर शहरों में चले जाते हैं। बुढ़िया व्यस्त होकर रो रो कर लाचारी से खाना पकाती है और किसी ढंग से जीवन यापन करती है। तो ऐसे संतानों को उसका श्राप लगेगा और उसे जड़मूल से नष्ट कर देगा। रोग से, बीमारी से, कष्ट से, दुख से, तकलीफ से, आर्थिक हानि से वो पीड़ित रहेगा। आज एक ऐसे ही कहानी लेकर आए हैं हम नागमाता के श्राप का। नागमाता कौन थी? सभी जानते हैं कि नागमाता कद्रू थी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं किताबों में नागमाताओं का भिन्न भिन्न नाम आता है। कहीं मनसा देवी को नागमाता कहा जाता है, कहीं कद्रू को नागमाता कहा जाता है, कहीं सुरसा को नागमाता कहा जाता है। सुंदरकांड में और महाभारत में आया है सुरसा नागमाता है। लेकिन पुराणों में एक कथा जो प्रचलित है, नागपंचमी की कथा में प्रचलित है, कद्रू और बिंता कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी। किंतु कद्रू नाग की माता थी, बिंता गरुड़ की माता थी। एक बार की बात है, दोनों आपस में बहनें थी और दोनों दूसरी तरफ से सौत थी। एक ही पिता की संतान दो बहनें ऋषि कश्यप से ब्याही गई, तो वहाँ दोनों सपत्नीक होने के कारण सौत हुई। दोनों बहनें घूमने टहलने के लिए दूर क्षेत्र तक निकल गए। वहाँ एक उजले श्वेत रंग का घोड़ा को देखी, तो दोनों बहनों ने बाजी लगाया। एक ने कहा घोड़ा काला है, एक ने कहा घोड़ा उजला है। बिंता बोली घोड़ा उजला है, कद्रू बोली घोड़ा काला है। दोनों बाजी लगाया कि अगर मेरी बात सच हुई तो तुम मेरी दासी, तुम्हारी बात सच हुई तो मैं तुम्हारी दासी। घोड़ा उजला था, तो बिंता कद्रू ने अपनी बात मनवाने के लिए अपने पुत्रों को कहा, तुम जाकर घोड़े के शरीर में लिपट जाओ, क्योंकि सांप काले रंग के अक्सर होते हैं, जिससे कि घोड़ा काली दिखा दे। पुत्रों ने इसका विरोध किया, यह अधर्म है, यह अनीति है। माँ, मैं अनीति और अधर्म का साथ नहीं दे सकता, भले ही तुम मेरी माँ हो। तो कद्रू ने तपाक से उसे श्राप दे दिया कि जा, तुम अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। बच्चे कहा मेरा क्या अपराध है माँ? फिर भी कद्रू के मुंह से निकल चुका था। कद्रू की आत्मा कचोट गई कि मैंने क्या कह दिया। बोला कि ठीक है जन्मेजय, जब यज्ञ करेगा अभी तुम बचोगे, जन्मेजय के यज्ञ में तुम सभी जल के स्वाहा हो जाओगे। और वही जन्मेजय के यज्ञ में सांपों का जलकर स्वाहा होना, यानी कद्रू का श्राप नाग को लगा। वहीं बिंता गरुड़ की माता जब दासी होगी इस प्रस्ताव के अनुसार, तो गरुड़ जी ने उनके दासत्व को जब सारी कहानी जाना तो छुड़ाया और नागों को चून चून कर खाना शुरू कर दिया। इसलिए गरुड़ जी नागों का भक्षण करते हैं और नाग इस तरह से माँ का श्राप से नागवंश का सर्वनाश होता है। और दूसरी तरह जलने का श्राप दी थी, तो जन्मेजय ने जब सर्प महायज्ञ किया जिसमें सारे सर्पों को जला दिया, तो सर्प महायज्ञ में भी नाग माता का श्राप लगता है, कद्रू का श्राप नागों को लगता है और सर्प जल कर। आज जो सर्प है वो सर्प नहीं है, सांप नहीं चाप है। चपने के बाद वो काटते हैं, विकसित होने पर। लेकिन पहले वाले सर्प जो थे खूंखार थे, नाग थे और किसी को भी डर सकते थे, उससे लोग डरते थे। आज अब जब उनका नुकसान न करोगे तो वो आपका भी नुकसान न करेंगे। लेकिन यहाँ कहानी हमारा इस कहने का आशय हुआ कि आप सभी समझ जाए, चाहे अनीति हो, अन्याय हो, चाहे जिस प्रकार से भी हो,
किसी ढंग से भी आपने माता का दिल दुखाया तो माँ का भी श्राप लगता है और वो आपका वंश सहित नाश कर सकता है। जैसे नाग माता कद्रू का श्राप नागों को शवन से नाश कर दिया। आज कुछ भी नाग बचे हैं तो वो नाग नहीं हैं जो उस समय के नाग थे, जो उनमें शक्ति थी, और जो बाद में आए सो मनसा देवी की कृपा से बचे। आगे की कहानी लंबी है, लेकिन इस वीडियो का सार यही है कि माँ का साथ, माँ को मत दिल दुखाओ, माँ को मत कष्ट पहुँचाओ। सारी संपत्ति माँ की है और सब कुछ माँ का है, इसलिए उसके रहते उसका सर्वस्व मत छीनो। यदि तुमने माँ का दिल दुखाया तो नागों की तरह जलकर भस्म होने में तुम्हें कोई दिल नहीं। सिर्फ तुम ही नहीं, नागवंश की तरह तुम्हारा वंश भी जा सकता है। इसलिए बंधो, इसलिए भक्तजनों, चीत जाओ, अपनी माँ की सेवा करो, शुश्रूषा करो, उन्हें खुश रखो, प्रसन्न रखो।